सबने ठाना है, इतिहास दोहराना है। बीजेपी सरकार हमें फिर से ले आना है, ले आना है, ले आना है, ले आना है। 16 आने खरे हैं, भेदभाव से परे हैं, सच्चे भाजपा सेवा भाव से ये भरे हैं। लालच में न आना, बहकावे में न आना, कमल का बटन ही दबाना। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद है। हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों ने मिलकर जब 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, तब हमें विरासत में पिछली सरकारों द्वारा क्या मिला, जरा याद करिए। डकैतों, माफियाओं के साम्राज्य वाला आतंक का माहौल, ध्वस्त कानून व्यवस्था, गड्ढों वाली सड़कें, खंडहर जैसे सरकारी स्कूल, खुले में शौच की मजबूरी, सूखे खेत, पानी की संकट, जर्जर बिजली की तारें और बिजली न होने के कारण अंधेरे गांव। अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर नेताओं द्वारा गरीब जनता का उत्पीड़न और शोषण जैसा वातावरण। पक्के सबके मकान कर दो, पानी धारो धार कर दो, शौचालय घर घर होगा, ऐसा चमत्कार कर दो। गरीबी, बेरोजगारी, उद्योग लाके मिटा दो सारे। कहीं पुत्र तो कहीं भाई बनते हो युवा की तुम सच्चे साथी। बीजेपी सरकार हमें फिर से ले आना है, ले आना है, ले आना है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार के ये सफलतम 5 साल, और मुझे तो 2 ही वर्ष का समय मिला, जिसमें अधिकांश समय कोरोना ने खा लिया, पर इसके बावजूद हम लोगों ने पिछली सरकारों के पाप को साफ करते हुए प्रगति के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। और जिस प्रकार परानू बाबा मंदिर, ऋषियन मंदिर, धारकुंडी आश्रम की सड़क बनवाते हुए टिकुरी, मंदौर और लालापुर आश्रम का सौंदर्यीकरण कराने का काम किया, ठीक उसी प्रकार आने वाले 5 सालों में प्रत्येक धार्मिक स्थानों का सौंदर्यीकरण कराने का काम और कराते हुए उनको पर्यटन के मानचित्र पर लाने का काम किया जाएगा। और हमारे क्षेत्र के गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और सामान्य वर्ग के साथियों के बच्चों के विवाह अच्छे से संपन्न हो सके, इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक बारात। नाव पर मची अफरा तफरी की वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सोचिए, हर तरफ उफनता दरिया और बीच में फंस गए 200 लोग। क्या मंजर रहा होगा। नाव को तो 5 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया, मगर रेस्क्यू होने के बाद भी लोग हलकान रहे। यहाँ जानना जरूरी होगा कि कुशीनगर के बरवापट्टी थाना क्षेत्र का इलाका बिहार सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। इस पार के लोगों की खेती बिहार में बड़े पैमाने पर है, लिहाजा खेती करने वाले हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग इस पार जाते हैं और अक्सर नदी में हादसे की आशंका बनी रहती है। ऐसा काफी बार हो चुका है कि लोग बीच नदी की धार में फंसे हैं, मगर इस दफे तो मानो मौत छू कर गुजरी हो। बरवापट्टी घाट है और लोग उस पार खेती करने मजबूरी वश जाते हैं, व्यवस्था पूर्वक जाते हैं। खेती से उनका संबंध है, रोजी रोटी का सवाल है, परिवार की उन्नति और विकास का सवाल है, इस नाते लोग खेती करने उस पार जाते हैं। यहाँ इस नदी पर पुल के लिए मैंने कई बार सवाल उठाया सदन में। सरकार संवेदनहीन है। शायद सरकार जागरूक रहती तो आज जो बार बार इस तरह की घटनाएं देखनी पड़ती है वो नहीं देखनी पड़ती, लोगों को अपना जान जीवन नहीं फंसाना पड़ता। स्थानीय विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का दावा है कि वो काफी बार विधानसभा में इस घाट पर पुल बनवाने की मांग कर चुके हैं, मगर सरकार की ओर से कोई सार्थक पहल नहीं हुई। सिर्फ बरवापट्टी ही नहीं बल्कि खड्डा, हनुमानगंज थाना क्षेत्र की सीमा भी बिहार और नारायणी नदी के किनारे है। ऐसे में हर साल की ये समस्या है। जान जोखिम में डालकर खेती करना सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे लोगों की मजबूरी है।
कुशीनगर से कर्म क्षेत्र टीवी के लिए टीपू सुल्तान की रिपोर्ट।